Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. आज का topic of the reading is what are your challenges in your current relationship? क्या है challenges आपके current relationship में? ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के व्हाट आर योर चैलेंजेस इन योर करंट रिलेशनशिप. क्या है आपके चैलेंजेस आपके करंट रिलेशनशिप में? फॉर्चूना एंड ऑपोजिशन, और एक और कार्ड ड्यूअल. तो बहुत ज़्यादा जो है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और एक दूसरे की लाइफ में कुछ गुड लक या कुछ अच्छी पॉजिटिविटी आने का वेट कर रहे हैं. कुछ फॉर्चून हो सकता है, कहीं से पैसे आने हैं, कोई प्रॉपर्टी बिकनी है, और ये चीज़ों का वेट हो रहा है यहाँ पर. लेकिन बहुत ज़्यादा एक क्वारलिंग, एक फाइटिंग एनर्जी आप दोनों के बीच में चल रही है, और एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिशन में है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट हैं. अगर कोई कुछ कह रहा है तो आपकी एनर्जी बिल्कुल अलग है, और आप एक मुख्तलिफ ऑरा में हैं, और आप एक डिफरेंट माइंडसेट पे हैं. लेकिन एक ऑब्स्टिकल बन रहा है, बिकॉज दोनों की सोचें, दोनों के जो राय है चीज़ों को लेके, वो बिल्कुल अलग है और सेपरेट है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं. ठीक है, लेट्स सी मोर. टैरो से क्लियर करके देखते हैं कि आप लोगों के क्या करंट चैलेंजेस हैं रिलेशनशिप में. व्हाट आर योर करंट चैलेंजेस इन योर रिलेशनशिप? ओके, लेट्स टेक दिस. 3 of Wands, 7 of Cups, Justice. What are your challenges in your current relationship? Queen of Cups, Emperor. मैं सारे निकाल लूँ कार्ड्स, फिर मैं बताती हूँ. What are your challenges in your current relationship? The Fool, 3 of Pentacles, Page of Rods, and bottom of the deck is 6 of Wands. तो वेट हो रहा है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि कोई प्रॉपर्टी बिकने का वेट हो रहा है, या कुछ पैसे आने का, या प्रमोशन मिलने का, या कुछ है जिस चीज़ पे वेट हो रहा है. और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पिक एंड चूज़ नहीं कर पा रहे क्या ऑप्शन सही है, क्या ऑप्शन नहीं सही है. इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं. आई थिंक आइदर ऑफ यू, या तो आप वाटर साइन हो सकते हैं, और अगर आप वाटर साइन नहीं हैं तो फिर आपका पार्टनर हो सकता है. एंड इफ़ नाइदर वन ऑफ यू आर अ वाटर साइन, मतलब कि दोनों में से कोई पार्टनर भी वाटर साइन नहीं है, तो फिर ये आप लोगों के इंटरनल इमोशंस होंगे जो बाहर आ रहे हैं. वाटर साइंस में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है. लिब्रा का कार्ड भी यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. तो इमोशंस ज़्यादा आ रहे हैं, विच मीन्स कि आप जो है बहुत इमोशनली चीज़ें फैसले कर रहे हैं, इमोशनली सोच रहे हैं. प्रैक्टिकली तो बात जा ही नहीं रही, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं. आप टाइम नहीं देते, आप बात सही से नहीं करते, आप एक तरह से मुझे एक फीलिंग आ रही है कि बहुत ज़्यादा एक लड़ाइयाँ इस वजह से हो रही हैं बिकॉज समवन हैज़ सम इमोशनल बैगेज. किसी का कोई इमोशनल बैगेज है जो वो अपने पार्टनर से चाहते हैं कि ये मेरा पार्टनर फुलफिल करे, और आपका पार्टनर इस वक्त इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है. बिकॉज मैंने पहले कहा कि दोनों की एनर्जीज बड़ी मुख्तलिफ डायमेंशंस पे हैं. तो एक बंदा बड़ा प्रैक्टिकली चीज़ों को लेके चलना चाहता है, चीज़ों को लेकर वर्क करना चाहता है, और दूसरा बंदा जो है वो रोए जा रहा है, या उसको टाइम के मसले हैं, या उसको कडल करना है या हक करना है. तो बहुत ही टू डिफरेंट एनर्जीज हैं यहाँ पर. ठीक है, कोई लीप ऑफ फेथ भी लेना चाहता है, बट ये रिलेशनशिप पे वर्किंग की ज़रूरत है, बिकॉज 3 of Pentacles का यहाँ पर कार्ड आया है. तो इस रिलेशनशिप पे वर्किंग की ज़रूरत है. अब दोनों पार्टनर्स अगर अपनी नाक ऊंची करके बैठ जाएंगे तो फिर तो रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलेगा. तो वन हैज़ टू पुट देयर फुट, मतलब थोड़ा सा अपने आप को झुकाना पड़ेगा. फुट डाउन तो गलत हो जाएगा, लेकिन अपने आप को झुकाना पड़ेगा, ताकि दोनों मिल बांट के एक कंक्लूजन पे आ सकें, या एक डायरेक्शन की पटरी पे चढ़ सकें. अब क्योंकि के रिलेशनशिप की बात है और चैलेंजेस क्या हैं ये इसकी बात है, तो ये यही है कि जब दो पार्टनर्स होते हैं तो उनको
एक ही डिसीजन राइट मेक करना होता है। अब दो अलग अलग डायरेक्शंस में तो इंसान नहीं जा सकता राइट, क्योंकि अगर आपको अमेरिका मूव करना है और आपके पार्टनर को अमेरिका नहीं मूव करना, तो ऐसे तो रिलेशनशिप नहीं चलता ना। दोनों को एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक म्यूचुअल उसमें आना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी मोर के व्हाट आर द करंट चैलेंजेस इन योर रिलेशनशिप। मजीद देखते हैं कि क्या करंट चैलेंजेस हैं आपके रिलेशनशिप में। थीफ, privileged lady, child, great fortune, mature woman, toil and labor, false person। तो एक पर्सन जो है यहाँ पर उसको फिर भी अड़े हुए हैं वो कि शायद यू नो एक नेगेटिव वाइब सी आ रही है या नेगेटिव एनर्जी सी आ रही है कि एक छोटी सी बात का बहुत ज़्यादा बतंगड़ बना रहे हैं या उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट इन एन अग्रेसिव वे कर रहे हैं। क्योंकि जो ये पर्सन है ये आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। एक बंदा बहुत इमेच्योर तरीके से एक्ट कर रहा है, शायद बच्चे इन्वॉल्व हैं आप लोगों के बीच में, और अगर नहीं तो फिर आप एक पर्सन आपके रिलेशनशिप में बहुत इमेच्योरली एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो दूसरे पर्सन को बड़ा एक फॉल्स पर्सन या एक थीफ की तरह देख रहा है। जैसे कि अगर आपके पार्टनर ने आपसे कोई पैसे लिए होंगे या आपसे कुछ अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ उधार लिया होगा या पैसे लिए होंगे, तो वो उनकी बुरी इंटेंशंस नहीं है, लेकिन एक पार्टनर जो है वो उसको एज अ चोर और धोखेबाज इंसान इस तरह से ना बड़े हार्श स्टेटमेंट्स जो है वो थ्रो कर रहे हैं, या उनके दिल में ऐसी कोई बात है। ठीक है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, या आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। तो बड़ा एक वो हार्श टोन हो गई, क्योंकि रिलेशनशिप में ऑब्वियसली आप एक पार्टनर से ही सपोर्ट या हेल्प या जो है पैसे मांगते हो, या आप फाइनेंशियल चीज़ें डिस्कस करते हो, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये एक पर्सन जो है वो वैसे तो अपने आप को बड़ा एक मेच्योर पर्सन समझते हैं, मेच्योर होंगे भी, लेकिन बड़ी बचकाना हरकत है ये कि किसी को डिग्रेड करना टू द लेवल के उनको एक चोर या एक फॉल्स पर्सन के लेवल पर उनको देखना शुरू कर देना। ठीक है, तो अगर आप ये कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, तो प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज आई थिंक कि ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि एक इंसान जो है यहाँ पर लिटरली अपना ब्लड स्वेट हार्ड वर्क अपना काम में लगा रहा है, बिल्कुल बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके हार्ड वर्क को डिसरिगार्ड करा जा रहा है यहाँ पर बाय समवन, चाहे वो आप हैं या आपकी पर्सन है, और आपको इस तरह के क्लेम्स मिल रहे हैं कि वो थीफ हैं, उन्होंने मुझसे पैसे लिए हैं, या बड़े धोखेबाज हैं, इस डेट को कहा था पैसे देंगे दिए नहीं। तो इस तरह की भी कोई एनर्जी आ रही है जिसकी वजह से लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं। लेट्स सी मोर के व्हाट आर द करंट चैलेंजेस इन योर रिलेशनशिप। फैमिली रूम बैठ के आप लोग बात करेंगे इसके बारे में, और फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हुए हैं और चेंज की ज़रूरत है। गिफ्ट भी किसी को कुछ मिलेगा या चीज़ें होंगी, परसेप्शन चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। शायद अभी तो खैर हर किसी के बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं, बिकॉज इकोनॉमी की सिचुएशन मतलब पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हुई हुई है। तो थोड़ा कॉपरेट हर किसी को करना पड़ रहा है हर किसी के साथ, बट ये इल्ज़ामात लगाना कि चोर हैं या धोखेबाज हैं और ये इस तरह के हार्श वर्ड्स आप अपने पार्टनर को तो नहीं कह सकते। अब वो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप हो या क्रश का रिलेशनशिप हो, आप फिर भी ऐसे इल्ज़ामात किसी पे नहीं लगा सकते। ठीक है, लेट्स सी मोर कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन योर करंट रिलेशनशिप। चक्रा हीलिंग कार्ड के हिसाब से देखते हैं व्हाट आर द ब्लॉकेज व्हाट आर द चैलेंजेस इन योर करंट रिलेशनशिप। मिरेकल, तो चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी, लेकिन आप लोग एक पेज पे तो आए ट्रिकरी।
बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि इसने मुझसे बटोर रही है, पैसे बटोर लिए, मुझे धोखे में डाल दिया, मुझे यूँ कर दिया, मुझे वो कर दिया। बहुत सैड हैं आप अपने हालात को लेके, शायद चीज़ों को लेके कि इसने प्रॉमिस किया था कि ये फैमिली को फुलफ़िल करेगा या फिर मुझे मेरी नीड्स फुलफ़िल करेगा या करेगी, और इसने नहीं की। तो आप उसमें भी बहुत सैड हैं, आपको लग रहा है कि आपको धोखा मिला है, लेकिन धोखा नहीं है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ a partnership basically. So let's see कि क्या और challenges हैं आपके relationship में. Destiny, abundance, faith. तो कहीं ना कहीं आपका जो फेथ है इस वक्त बहुत कमज़ोर पड़ रहा है। जहां आपको फेथ होना चाहिए अपनी पार्टनरशिप पे, अपने ऊपर, अपने रिलीजन पे, अपने अल्लाह पे, और उधर आप डगमगा रहे हैं, आप ग्रीफ और इस तरह की बातों में जा रहे हैं। बिकॉज डेस्टिनी में ये लिखा हुआ था कि आप दोनों एक दूसरे का साथ अच्छे टाइम पे भी देंगे, बुरे टाइम पे भी देंगे। तो ये एक पार्ट ऑफ अ टेस्ट ही आप कह लें कि ये टेस्ट होता है एक औरत का मर्द के लिए और मर्द का औरत के लिए। तो डोंट टेक इट एज अ कंपटीशन। एक कोई कंपटीशन नहीं है, आप लोग पार्टनर्स हैं, और जो एक साथ अगर आप कुछ कर सकते हैं तो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट आपका फेथ जो है वो डगमगा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर आप अपने हस्बैंड के लिए अच्छा करें तो ऑब्वियसली अल्लाह मियाँ विल रिवॉर्ड यू विद दैट। और अगर आप अपनी बीवी के हेल्प कर रहे हैं कोई मसलों में, कोई प्रॉब्लम्स में, या गर्लफ्रेंड की हेल्प कर रहे हैं या बॉयफ्रेंड की हेल्प, तो इसका रिवॉर्ड हर तरह से अल्लाह ने ही देना है। तो थोड़ा सा फेथ रखें। इस तरह से बिल्कुल डोंट गो इनटू अ नेगेटिव स्पाइरल, एक नेगेटिव लूप में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी मोर के क्या चैलेंजेस हैं आपके इन योर करंट रिलेशनशिप. रिन्यूअल, एक्सपेंशन, विजडम. थोड़ा सा अपने ऊपर अकल पे, अपने विजडम पे, अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें अल्लाह ताला से, और अपनी एनर्जी को रिन्यू करें। ये जो बातें आप सोच रहे हैं, जो यहाँ पर रीडिंग में आ रही हैं, ये बहुत ही छोटी सोच कहूँगी मैं। ये बहुत छोटी सोच है। और लोग तो अपने पार्टनर्स के ऐप छुपाते हैं, तो ये तो बहुत छोटी बात है। सो यू नीड टू रिन्यू योर एनर्जी। आप अपने ऊपर मेडिटेशन करें, कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, और अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो दुआ करें अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, जो भी मैटर है, अपने बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, वट एवर, जो जिसके लिए भी आप ये रीडिंग सुन रहे हैं। क्योंकि ये रिलेशनशिप है तो कुछ भी रिलेशनशिप हो सकता है, लव अफेयर तक हो सकता है। तो दुआ करें, बट ये छोटी छोटी निटी ग्रिटीज़ में मत पड़ें। थोड़ा सा अपने आप को अल्लाह से कनेक्ट करें, और थोड़ा सा विजडम अपने अंदर लेके आएँ कि ये छोटी छोटी दुनियावी बातों के ऊपर हम इतनी फॉल्स एक्यूजेशंस या इतने फॉल्स इल्ज़ामात किसी पे नहीं लगा सकते कि ये धोखेबाज है, ये झूठा है, ये झूठी है। इस तरह की बातें नहीं कर सकते। तो ये है चैलेंजेस आपके करंट रिलेशनशिप में। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। I love to see your comments. Please subscribe to my channel, like the video. Until next time, thank you. Bye bye.